अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा यूज़र, हम वन क्लिक के सिस्टम को आज एक समराइज डिस्कस करेंगे, फिर आगे इसकी डिटेल वीडियोस के साथ हम पोस्ट करेंगे। अच्छा हम यहाँ यूज़र लॉगिन से लॉगिन हो सकते हैं या एक्सेस कोड से लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, जिससे हम सपोज लॉगिन किया हमने। ठीक है, लॉगिन करने के बाद सबसे पहले जो है वो हम यूज़र को रजिस्टर्ड करते हैं। हम यूज़र पे गए, यूज़र की रजिस्ट्रेशन हमने की। यूज़र की रजिस्ट्रेशन हम डिटेल डालते हैं कि यार इस क्या अलाउ है क्या नहीं है, ये इनवॉइस प्रिंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम प्रोडक्ट ओपन करते हैं कि सिस्टम में प्रोडक्ट कैसे ओपन करते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज है हमारी। ठीक है, ये हम किसी एक कैटेगरीज की अगर डिटेल देखना चाहते हैं, उसकी कैटेगरीज आ गई। मल्टीपल की देखना चाहते हैं, मल्टीपल की आ जाएगी। अगर हम कैटेगरी से ग्रुप करना चाहते हैं, हम यहाँ पे कैटेगरी से ग्रुप कर देंगे, किसी हर ग्रुप वाइज आइटम की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें प्राइसिंग वगैरह और बार कोड वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम अपने सिस्टम में पार्टी की मैनेजमेंट किस तरह करते हैं। सपोज जो कोई कस्टमर है हमारा या कोई सप्लायर है, वो किस तरह ओपन होता है। यहाँ पे हम पार्टी पे गए, यहाँ पे ही मेरा एम्प्लॉय है, सप्लायर है, कस्टमर है। कोई नया कस्टमर मुझे ओपन करना है, या मैं कस्टमर नेम दूंगा, डिटेल दूंगा इसकी। उसके अलावा मैं कस्टमर का कोड है, टाइप है। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पर डिस्काउंट की लिमिट भी असाइन कर सकते हैं कि इस किस अमाउंट तक इसको क्रेडिट हमें अलाउ करना है। ठीक है, इस पे हम फिर मजीद डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर बुकिंग का जो है वो हमारे पास एक एंटरप्राइज लेवल मॉड्यूल मौजूद है। ठीक है, हम किसी एक लोकेशन की देखना चाहें, एक लोकेशन की देख सकते हैं, मल्टी लोकेशन की देख सकते हैं। कोई भी मेरा जब न्यू ऑर्डर आता है तो यहाँ से मैं ऑर्डर की डिटेल देता हूँ, इसकी डिलीवरी पोजीशन वगैरह डालता हूँ। फिर यहाँ से कोई आइटम सेलेक्ट करता हूँ, और फिर अगर मुझे मेरे कुछ अगर कस्टमाइज मेरे पास डिज़ाइन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज डिज़ाइन भी बना सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ से सेव करता हूँ और बार कोड जनरेट करता हूँ, और एक रसीद भी जनरेट हो जाती है जो हम प्रोडक्शन में इसको चलाते हैं। हम आगे डिटेल में इसको सारी चीज़ें करके देखेंगे। उसके बाद हम अपने सिस्टम में परचेज किस तरह करते हैं कि रिक्वेजिशन है, परचेज है। हमने कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज करनी है, यहाँ से हम सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से प्रोडक्ट मेरी कोई भी प्रोडक्ट स्कैन करनी हो स्कैन कर देते हैं, हम क्वांटिटी देते हैं, टैगिंग अगर कोई है वो दे देते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अगर एक्सेल से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर कोई फाइल हमारे पास मौजूद है तो। ठीक है, एक्सेल में। अच्छा, इसके बाद हम अपनी इन्वेंट्री की पोजीशन चेक करनी हो तो फिर हम इन्वेंट्री की पोजीशन देखते हैं कि इन्वेंट्री की क्या स्टेटस है। हम लोकेशन से सेम इसी तरह ग्रुप वाइज करके हम लोकेशन से वो देख सकते हैं। फिर हम अगर अवेलेबल स्टॉक चेक करना है, यहाँ से देखें, हम स्टॉक को स्मार्टली चेक कर सकते हैं कि कितने स्टॉक का माल हमारे पास मौजूद है। किसी एक लोकेशन का रिकॉर्ड देखना है, मल्टीपल लोकेशन का देखना है, वो हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे कुछ आइटम जो है वो मिनिमम लेवल पे हैं तो हम उसको क्रिटिकल प्रोडक्ट में चेक कर सकते हैं। ये वो प्रोडक्ट है जिसका हमने आइटम ओपनिंग के टाइम पे जीरो डिफाइन किया था कि इसका मिनिमम लेवल मेंटेन किया था, और ये लेवल से नीचे जा चुके हैं। उसके अलावा पॉपअप देना है, यहाँ पे हम पॉपअप लगा सकते हैं कि जो हमारे कोई भी क्रिटिकल प्रोडक्ट है वो पॉपअप जनरेट हो जाए उसका। अच्छा, इसके अलावा अगर हम किसी प्रोडक्ट की बारकोड की प्रिंटिंग करनी है, ठीक है, तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं कि यार हम किस तरह बारकोड प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंटिंग में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है प्रोडक्ट का। कोई इंपोर्ट पीओ को प्रिंट कर सकते हैं, कोई ट्रांसफर होके किसी हेड ऑफिस से लोकेशन से माल आया है उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसकी भी बहुत वेरिएशन है। इसके अलावा रिटर्न और एक्सचेंज का हमारे पास ऑप्शन है, जिसमें हम देखें रिटर्न में हमारे पास एक्सचेंज अलाउ है या नहीं है, अलाउ रिटर्न है, नॉट अलाउ। अगर अलाउ है तो कितने दिन में वो, सपोज दैट हमने पॉलिसी रखी है कि 30 दिन के अंदर रिटर्न करें, सिस्टम उसके बाद अलाउ नहीं करेगा। इसके साथ साथ हम डिस्काउंट का एक एंटरप्राइज लेवल का सिस्टम हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम डिस्काउंट कोई भी दे सकते हैं, फिक्स अमाउंट पे है या परसेंटेज में डिस्काउंट दे सकते हैं। प्रोडक्ट पे अप्लाई होगा, इनवॉइस पे होगा, इसकी वैलिडेशन क्या है, प्रोडक्ट पे है, सिलेक्टेड प्रोडक्ट पे है, ऑल कस्टमर पे है या कस्टमर। अच्छा, कस्टमर को हम मजीद डीप देखेंगे ना, तो हम किसी एक कस्टमर को ले सकते हैं, या हम कस्टमर टाइप पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं अपनी डिस्काउंट की पॉलिसी, कि मैंने गोल्ड कस्टमर, सिल्वर कस्टमर बनाया है, या रेफरल कस्टमर है, होलसेलर है, उसको ये डिस्काउंट अप्लाई हो जाए। ठीक है, अच्छा डिस्काउंट के बाद जो है हम
अगर अपने सेल स्क्रीन को डिस्कस करना चाहें तो ये सेल स्क्रीन है। सेल स्क्रीन में मेरे पास कुछ आइटम ये इमेज की सूरत में आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट व्यू भी है, कैटेगरी व्यू भी है। ठीक है, इवन जो है मैं यहाँ से सर्च करके भी स्कैन कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ये अनलिमिटेड टैब्स हैं, ये मैं टैब्स खुद डिजाइन कर सकता हूँ। इवन मैं अपने इस ग्रिड को भी खुद डिजाइन कर सकता हूँ कि कौन कौन सा कॉलम मुझे शो करना है, कौन सा हाइड करना है। ठीक है, मैं प्राइस नहीं चाहता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन चाहता नहीं हूँ, बारकोड चाहता हूँ। सिर्फ वही कॉलम सिस्टम में आ जाएगा, उसके बाद मैं इसकी साइजिंग कर सकता हूँ। सारी चीजें मैं रन टाइम पे डिजाइन कर सकता हूँ। यहाँ से मैं लेता हूँ, रेड प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये है। ठीक है, ये मेरी सेल स्क्रीन हो गई। इसके अलावा मैं इसको सेल कर देता हूँ। सेल करके मैं इसको कैश सेल में प्रोसीड कर देता हूँ। सपोज मैं अपने शॉप की ओपनिंग या क्लोजिंग जो है उसका एक सिस्टम हमारे वहाँ मौजूद है। ठीक है, कि हम शॉप को क्लोज करना है तो हम इसको एडिट करके शॉप ओपन हुई है, अगर कोई एड सेल ऐड या कैश अमाउंट ऐड किया है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये हमारी डिटेल है कैशियर की। फिजिकल अकाउंट में हम देख लेंगे कि फिजिकल कैश इसके बाद कितना है। सपोज डेट सिस्टम के हिसाब से 4,52,000 रुपये कैश है। अगर कैशियर कहता है कि मेरे पास 4,45,000 रुपये कैश है, तो 7,840 रुपये डिफरेंस अमाउंट में चले जाएंगे। इसके अलावा रिपोर्टिंग है मेरे पास। रिपोर्टिंग इंटरप्राइज है हमारे पास, जिसमें सेल रिपोर्ट है, कलेक्शन डिटेल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बहुत सारी रिपोर्टें मौजूद है हमारे पास। क्योंकि एक लोकेशन की और लोकेशन की देखनी है हमने, समरी देखनी है, समरी रिपोर्ट हम देख देखिए एक कैटेगरी की। ये ऑल कैटेगरी की हम रिपोर्ट देख सकते हैं। देखें, कैटेगरी वाइज रिपोर्ट आ गई। शर्ट के अंदर हमारे पास आइटम है। मैं अगर डिटेल देखना चाहूँ तो मैं इसी रिपोर्ट को डिटेल में भी देख सकता हूँ। शर्ट के अंदर जो मेरे पास आइटम है वो इतनी इतनी दफा सेल हुए हैं। ठीक है, इसी तरह और भी हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं। लेजर है, कस्टमर केयर, सप्लाई, बिजनेस सब डैशबोर्ड हमारे पास मौजूद है। तो लेट्स कंटिन्यू, आप साथ रहिए, इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं मजीद इस सिस्टम को डिटेल में। थैंक यू वेरी मच।